जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि आज जो है वो सूरत-ए-हाल कैसी रही और मुमकिना तौर पर कल जो है वो मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। मैं कोई 1-2 चीज़ें देखना चाह रहा था, अगर वो मुझे यहाँ से मिल गईं तो उसको भी थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेंगे साथ। ताकि कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी समझ आ सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो है वो ये है कि मार्केट पॉज़िटिव में क्लोज़ हुई, फ़ाइन। वॉल्यूम भी मार्केट में आज एवरेज था। अब एवरेज की जो बात हो रही है इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता दिनों जो वॉल्यूम था, कल की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ मिलती-जुलती क्वांटिटी थी। तो चलें चीज़ें जो हैं वो थोड़ा शायद स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएँ। दूसरी बात ये है कि आज इस वक़्त हम कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम कैंडल को भी देखेंगे। आज कैंडल बहुत अच्छी बनी है। कैंडल जो है ये मार्केट का सेंटीमेंट शो करती है, इन्वेस्टर का रुख जो है वो किस तरफ है, उसका थोड़ा इशारा देती है, जिसकी मदद से हम थोड़ी अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आज जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में रहा, जो कि तकरीबन को 15 मिलियन के करीब था। अगर देखा जाए तो सूरत-ए-हाल 15 मिलियन, 20 मिलियन तक अगर जाती है, तो यकीनन मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। अपर कैप की बात करें तो बीजीएल पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि सर-ए-फ़हरिस्त हैं। बीजीएल जिनके पास है वो एन्जॉय फरमाइए, हमारे पास नहीं है। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। देखिए इन्वेस्टर जो है वो अभी भी डरा है हमारे समेत। मसलन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज भी मैंने सिर्फ़ एक शेयर जो था वो रिकमेंड किया था अपने दोस्तों को। लंबी प्लानिंग करें, कुछ 6 महीने से ऊपर की और उसके मुताबिक आप शेयर्स को जो है वो टारगेट कीजिए। हमारी स्ट्रैटेजी ये है, आप भी अगर इसी तरह की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाइए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और स्ट्रैटेजी आपके ज़हन में है तो वो हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी, आज भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो टेक्नोलॉजी में रहा। टॉप 10 सेक्टर में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टीज़, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की वजह से है, फिर सीमेंट है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर फूड, केमिकल एंड सो और सबसे लास्ट पे जो रहा वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन था। गो कि आज मार्केट में थोड़ी जो बेहतरी थी वो भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की वजह से ही थी। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये जो रेको का मुआहदा है, जब ये पाया तकमील को पहुँच जाएगा, तो इसका फ़ायदा पीपीएल और ओजीडीसीएल को भी होगा। किसी दिन इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में रहा और उसके अलावा बाकी जितने भी मामलात हैं, वो सारे 4-5 मिलियन के करीब जो है वो सिमट गए। कोई बात नहीं, देखिए मुश्किल हालात जो है वो तकरीबन इस वक़्त पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। हालात किसी भी तरफ इस कदर अच्छे नहीं हैं कि हम किसी को पॉइंट आउट कर सकें। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि हमारे यहाँ जो है वो मामलात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं। दीगर ममालिक में भी हालात ख़राब हैं, लेकिन उनके यहाँ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। एक उम्मीद होती है कि हाँ, ये बुरा वक़्त जो है ये गुज़र जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि 70 साल से पाकिस्तान नाज़ुक हालात से ही गुज़र रहा है, तो शायद आने वाला भी पता नहीं कितना अरसा हमसे पहले वाली नस्ल भी नाज़ुक हालात का शिकार रही और हम भी नाज़ुक हालात का शिकार रहे। देखते हैं आने वाली नस्लें जो हैं वो किस तरफ जाएँगी। लेकिन माज़रत के साथ चूँकि हम डायरेक्शन लेस चल रहे हैं, इसलिए मुझे तो अब ये इस चीज़ को ये मायूसी ना समझिएगा। मायूसी का ये होता है कि आप किसी चीज़ को देखें और फिर उसके बाद उसकी बेहतरी के लिए काम करना छोड़ दें। ये मायूसी होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें, लेकिन उसके साथ-साथ आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ न कुछ सोचते रहें, तो ये आइडेंटिफ़िकेशन जो है ये मायूसी नहीं कहलाती। तो ये मैं आइडेंटिफ़िकेशन कर रहा हूँ कि डायरेक्शन लेस है। बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान के हालात जो है, वो किसी दुरुस्त सिमत में जाएँ। दुरुस्त सिमत से मुराद ये है कि हम अपने आप को कोई तरक्की याफ़्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होता हुआ कम अज़ कम मैं तो नहीं देख रहा। हालात की बेहतरी ये हो सकती है कि आज हमारे पास अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 4 अरब डॉलर हैं, हो सकता है आने वाले 5-7 साल में हमारे पास 25, 30, 40 अरब डॉलर आ जाएँ। तो ये वो बेहतरी है जो कि फ़ाइनेंशियली तो शायद हमारे यहाँ आ सकती है, लेकिन एथिकली मुझे को आती हुई नज़र नहीं आ रही।
चलते हैं आगे और बात करते हैं फ़िलिपी की, क्योंकि फ़िलिपी जो है इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें थोड़ा मज़ीद आइडिया होता है कि हालात किस तरफ जा सकते हैं। देखिए फ़ॉरेनर जो हैं जितने भी हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी है, इन सब की पहले जो मामलात थे वो ये थे कि ये बाय पे थे और हमारे यहाँ लोग जो थे वो सेलिंग पर थे। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल है वो गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से वो बदल गई है। अब जो फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं या फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, टोटल अगर हम देखें तो उसका जवाब ये निकलता है कि वो भी अब किसी भी चीज़ को कीप करने के चक्कर में नहीं हैं। वो तकरीबन-तकरीबन आजकल जितने का माल खरीद रहे हैं, उतने का रात को बेचकर अपने घर जा रहे हैं, हाथ झाड़ कर। यानी कि जब कल दिन चढ़ेगा तो देखी जाएगी। ये एक स्ट्रैटेजी जो है किसी हद तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी है। पहले उन्होंने माल खरीदा, फिर उन्होंने माल बेचा, अब ये जितना खरीद रहे हैं उसके एट एन एवरेज जो है वो माल बेच रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोकल सिचुएशन है, वो भी कुछ इससे इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन चलें कुछ ना कुछ थोड़ी-सी बेहतरी महसूस हुई है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, वो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा जिनके पास होता है, वो या तो हमारे ब्रोकरेज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास चूँकि जो पैसा होता है, वो लंबे अरसे के लिए होता है। इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास जो पैसा होता है, वो लंबे अरसे के लिए होता है। ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। किसी दिन इसके ऊपर भी तफ़सीलन वीडियो बनाएँगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बाज़ औक़ात हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, तो वीडियो जो है वो 20, 25, 30 मिनट की चले जाती है। काफ़ी दोस्त जो हैं वो नाराज़ होते हैं, जी वीडियो बहुत लंबी थी। अब हालाँकि जो यस्टरडे वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने ऑटोमोबाइल्स के हवाले से थोड़ी-सी तफ़सील बयान करने की कोशिश की थी, तो वो बात तकरीबन कोई 20-25 मिनट पर 20 मिनट पर चली गई थी। तो इसके अलावा इंशाल्लाह कुछ हम अलहदा से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है ये किस तरह से काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ किस तरह से काम करती हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। ख़ैर आगे चलते हैं। अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो आप ये देखिए कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये मुसलसल सेलिंग पर हैं। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं, ये अपना पैसा मार्केट से निकालते चले जा रहे हैं। हालाँकि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि 2003 की पोज़ीशन तक भी पहुँच चुके हैं। यानी कि आज से तकरीबन कोई 2003 और 2023 अगर हम लगाएँ, तो 20 साल बनते हैं। यानी कि कुछ तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी प्राइस पर शेयर्स अवेलेबल हैं। तो अफ़सोस की बात ये है कि अभी भी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सेलिंग पर ही हैं। तो हालात की कशीदगी नहीं कशीदगी है या क्या वजह है, इसके ऊपर मैं आज भी थोड़ा-सा सर घुमाने की कोशिश की मैंने, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे हाथ कोई किसी की दुम नहीं लगी। तो कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ भी कोई गिदड़ सिंगी लगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी हालात की संगीनी जो है, उसके स्याह बादल छाए हुए हैं। इसलिए मैं कम अज़ कम अपने दोस्तों के साथ बहुत मुहतात हूँ। आप भी मुहतात रहें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी-सी बाइंग ज़रूर करें, जब किसी शेयर में आपको कुछ स्पेस नज़र आए। लेकिन देखें कि म्यूचुअल फंड जो है ये कितना अरसे तक अपना माल बेचते हैं। और यही वजह है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है वो भी प्लस की तरफ जाता हुआ मेरे को इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आज भी सिर्फ 23 पॉइंट्स जो है वो मार्केट पॉज़िटिव रही। इसके पीछे यही सारे के सारे मामलात जो है वो कार फ़रमा हैं। आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, आज की कैंडल बहुत अच्छी है। गो के वॉल्यूम जो है वो तकरीबन कल के साथ ही 19-20 है। उसके अलावा गुज़िश्ता अगर हम कोई 10 से 15 सेशंस का जायज़ा लें, तो उनके साथ एक एवरेज वॉल्यूम जो है वो हमें नज़र आ रहा है। फ़ाइन, कोई बात नहीं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक जो है, वो इस वॉल्यूम का है कि हमें कोई आने वाले दिनों में कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आए कि वॉल्यूम्स जो हैं, वो इस तरह के लगने शुरू हो जाएँ, ये। तो शायद सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी अभी दिल्ली दूरस्थ वाली है। अ, अगला 1 हफ्ता जो है वैसे तो हर दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, हर साल ही बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता 70 साल से नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, लेकिन क्या करें? आईएमएफ वाले मामलात जो हैं ये तकरीबन को 20 तारीख तक निपटते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो लेट्स सी, हर बंदा इसी इंतज़ार में है कि देखें क्या होता है। अगर खुदा न ख़ास्ता जो है वो हमें आईएमएफ से पैसे नहीं मिलते, देखें आईएमएफ के पैसे जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जब वहाँ से पैसे थोड़े से भी मिलते हैं तो उसके साथ इर्द-गिर्द ममालिक और दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वहाँ से भी आप बोरो कर सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक होता है आईएमएफ का प्रोग्राम। इसलिए अक्सर दोस्त जो हैं इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज़्म जो है वो हमें सुनने को मिलता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिंबॉलिक है। तो सिंबॉलिक जो है, जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए, अगर आपने किसी ताकतवर आदमी से उधार ले लिया हो, तो लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि ये तो उससे उसे अगर उसने इसको उधार दे दिया है इसका मतलब ये है कि ये वापस कर देगा। तो फिर बहुत सारे दूसरे कमज़ोर हालात जो लोग होते हैं वो भी आपको उधार दे देते हैं। यही सेम सिचुएशन आईएमएफ वाली है। आज की कैंडल बहुत अच्छी है और मैं कम से कम आज की कैंडल कल की निस्बत में आज की कैंडल से ज़्यादा मुतमईन हूँ। गो कि आज वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कैंडल जो है ये एक उम्मीद की किरण यहाँ पर बनी है। दूसरी जो बात है अहम वो ये है कि मार्केट अपने इस लेवल को मेंटेन किए हुए है। यहाँ से नीचे जो है वो मार्केट नहीं जा रही। और तीसरी अहम बात ये है कि जो आपको याद होगा कि जिस दिन मैं ये लोअर हाई और हायर लोज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा था, उस दिन भी मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ये लो जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मार्केट अगर यहाँ पर स्टे नहीं करती और यहाँ से वापस नहीं पलटती तो फिर ये मार्केट अपने इस लो को ब्रेक कर देगी। जो कि फ़िलहाल तो कम से कम हमें स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद मार्केट जो है वो यहाँ से वापस चली जाए और अगले चंद दिन जो है वो मज़ीद इसी तरह से साइडवेज़ रह सकती है अपने इस रेंज के अंदर जहाँ पर इस वक़्त मार्केट मौजूद है। इस वक़्त मार्केट साइडवेज़ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तकरीबन को पूरे अ, एक वीक से ज़्यादा, क्योंकि 1 वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 5 से ज़्यादा दिन जो हैं ट्रेडिंग सेशन जो है वो मार्केट अपने इसी 41,700 41,800 के आगे-पीछे जो है वो घूम रही है। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि अगर हमें यहीं से आईएमएफ की न्यूज़ मिल जाती है, तो देन मार्केट दोबारा से अपने इस हाई को इंशाल्लाह टच करेगी। लेकिन अगर आईएमएफ वाली न्यूज़ नहीं आती, तो फिर ये वाला बॉटम भी टूटेगा और फिर शायद ये वाला बॉटम भी टूटेगा और फिर मार्केट को 39,000 पर जाना होगा। लेट्स सी क्या बनता है, उम्मीद रखनी चाहिए, लोग भाग-दौड़ तो बहुत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है। आज कुछ ख़ास नहीं था वीडियो के अंदर, एन्जॉय फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।